भैरव तंत्र के बारे में प्रश्न आया है कि भैरव तंत्र क्या है। बगलामुखी महाविद्या के बारे में बात हो रही है। हमने बात की है कि बगलामुखी महाविद्या में जिह्वा जो है वही क्यों है। वही मित्र ने प्रश्न पूछा है, जब मैं लाइव हुआ था उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने काल भैरव के बारे में बात की है, आपने भैरव तंत्र के बारे में बात की है, भरण रवण वमन, तो इसको आप अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दें ताकि सभी लाभान्वित हो सके। क्योंकि लाइव सेशंस बहुत लंबे होते हैं, पेशेंस चाहिए होती है। तो इस वीडियो में हम वो छोटी सी वीडियो है भैरव तंत्र को क्या है, भैरव तंत्र बेसिकली तत्व में भैरव तंत्र क्या है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात, भैरव तंत्र, पहले भैरव को समझना होगा। भैरव कौन है? भ भरण, र रवण, व वमन। भरण का अर्थ है सृष्टि की क्रिएशन। क्रिएशन के बाद जो भरण है ये संपूर्ण सृष्टि है, ये खाली तो नहीं है ना, ये भरण है, ऊर्जा भरी हुई है, चाहे किसी भी शेप में, सकारात्मकता नकारात्मकता। आप या सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे, आप या फिर कुछ पॉजिटिव सोचेंगे या नेगेटिव सोचेंगे। थॉट्स, वाणी, ये सबके साथ में है, ये एग्जिस्ट करती है। हाँ, अब भरण रवन और वमन। रवन का अर्थ है ये संपूर्ण सृष्टि अगर चल रही है, आपका जीवन शुरू हुआ, मेरा जीवन शुरू हुआ, गर्भ में आए, भरण हुआ, अब वो जो बीच का ट्रैवल है वो रवण है, फिर आ जाता है वमन, एंड, है ना, खत्म हो जाना। तो ई जब ए बनती है, ए कैसे बनती है? ई को आप डबल कर देना तो ए बन जाती है। तो वही भैरव है, यानी भरण रवन वमन वाले महान शक्तिमान, उन्हीं के अलग अलग रूप, रुरु भैरव, चंड भैरव, काल भैरव, संहार भैरव, क्रोध भैरव, वीर भैरव, आनंद भैरव, है ना। सभी जो मंत्र हैं उनके अलग अलग मंत्र हैं। मंत्र एक ही है, उसमें आपको भैरव का नाम अलग से जोड़ना होता है, महाकाल संहिता में वो है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। परंतु आज हम भैरव तंत्र के बारे में बात कर लें। भैरव तंत्र, तंत्र क्या है? तंत्र इज अ सिस्टम। तंत्र डज नॉट मीन कि आपने मोटी मोटी माला पहनी है और शमशान में बैठे हैं, नहीं, जहां बैठे हो वही सब है। अपने अंदर देख लोगे, तांत्रिक अपने अंदर देखता है, सही तांत्रिक। आप बाह्य तंत्र भी कई तरह के हैं, है ना। तंत्र को समझ लेने से ही आप स्वतंत्र हो पाते हो। परतंत्र, स्वतंत्र, है ना। परतंत्र का अर्थ क्या है? आप किसी पे डिपेंडेंट हो। स्वतंत्र का अर्थ क्या है? आपका अपना एक सिस्टम है, आप खुद ही के एक सिस्टम को बनाए हुए हो। किसी मंत्र का जाप करना है, आपका अपना एक तंत्र है। कुछ आप बोल रहे हो, किसी तरह आप प्रेजेंट हो रहे हो, एक सिस्टम ही है ना। इसी तरह से तंत्र जो है, ठीक है, भैरव तंत्र का अर्थ है भरण और रवन और वमन के एग्जिस्टेंस और उनकी चाल को समझ लेना। काल की चाल को पहचानना ही महाकाल की ओर जाना है। वही काल भैरव हैं, वही हैं काल की शक्ति, और वही हैं काल का नियम, वही हैं जो काल का अर्थ है समय, मृत्यु, है ना। जिस दिन हमारा जन्म होता है मृत्यु फिक्स हो जाती है, श्वास फिक्स हो जाते हैं, हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। मृत्युंजय तो एक ही है। तो भैरव तंत्र का स्वयं में अर्थ है भरण रवन वमन के एग्जिस्टेंस को समझना। भरण रवन वमन, सृष्टि के संहार से लेके सृजन, सृजन से लेके संहार, संहार से लेके सृजन के बीच का जो रास्ता है, संहार से लेके सृजन का, सृजन से लेके संहार का। एक पल अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आज के इस समय को कोई वापस नहीं ला सकता, है ना। कल को मुझे भी झुर्रियां पड़ेंगी, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, आपको भी झुर्रियां पड़ेंगी, आप भी खत्म हो जाएंगे। कोई अकाल मृत्यु चला जाएगा, हमारे हिसाब से वो अकाल मृत्यु हो सकती है, क्या पता उसका काल वहीं लिखा हो। तो समय का जो नियम है उसे हम कहते हैं क्या? काल, है ना। और काल की शक्ति, काल का नियम, काल का जो एग्जिस्टेंस है, और काल का जो भरण रवन वमन का सुनारियो है, इसी को भैरव कहते हैं। और उन्हीं का तंत्र, यानी वो
समय का सिस्टम, कब किस समय क्या करना है, कब किस समय क्या नहीं करना है। इसमें ज्योतिष भी आ जाता है, इसमें तंत्र भी आ जाता है, इसमें आयुर्वेद भी आ जाता है। कब किस ऋतु में क्या खाना है, आहार क्या लेना है, कौन सा आहार लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा किस। अब संगीत को भी देखें आप, संगीत के अंदर भी भैरव को सुबह सुना जाता है, भैरवी को दोपहर को, है ना, बागेश्वरी को रात को। तो इसी प्रकार से जो सारा सिस्टम है भरण रवन और वमन का, जो समय जा रहा है और समय जो आएगा, उसका तंत्र, उसका सिस्टम समझ लेना ही भैरव तंत्र है। अब इसके साथ में उन्होंने ये बोला कि भैरव के नाम पर इतना ज्यादा पाखंड भी है, भैरव के नाम पर इतना ज्यादा जो है वो तामसी विद्याएं भी हैं, भैरव के नाम पर बहुत सारी ऐसी विद्याएं भी हैं जो कि लोगों का नुकसान किया जाता है। तो सकारात्मकता और नकारात्मकता एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं, और जब तक आप सकारात्मक हो या आप नकारात्मक हो, आप एक ही फेज में हो, आप उस तंत्र को नहीं समझ सकते। आपको नकारात्मकता, तमस, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इन्हीं सभी विद्याओं का जो शक्ति है, इन्हीं सभी बातों को भैरव तंत्र कहा जाता है। भैरव स्तंभन में भी हैं, भैरव वश में भी हैं, भैरव उच्चाटन में भी हैं, भैरव उल्लीकण में भी हैं, भैरव जो है मारण में भी हैं, परंतु वो आंतरिक मारण है। आंतरिक ही मारण तंत्र का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी का नुकसान कर दे। बहुत सारी प्रेतात्माएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बस में करके, प्रेतों को बस में करके लोगों का नुकसान किया जाता है। बहुत सारी तामसी विद्याएं, बहुत सारी मलिन विद्याएं, इन सब के साथ में, परंतु वो एनर्जी है, गोली को नहीं पता है। और इसका हास क्यों हुआ है? इसका हास इसीलिए हुआ है क्योंकि हम केवल वासना से जुड़े हैं। जब तक हम भैरव के उस शुद्ध, उच्च और उस पराकाष्ठा के स्वरूप को नहीं समझते हैं, तब तक हम उनसे डरते ही रहेंगे। भैरव तंत्र डर का सूचक इसीलिए बन गया है। तो और भी बात इसके बारे में करेंगे। भरण और रवन और वमन को समझना ही भैरव तंत्र है। यही एक सिस्टम है जो आपका आंतरिक से लेके बाह्य तक कार्य करता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो वही भैरव की ही शक्ति है। अब कोई बोलेगा कि देवी सूक्तम में तो आप बोलते हो कि, है ना, जो ये शक्ति जो है वो दुर्गा है ना, तो फिर वही सौंदर्य लहरी आ जाता है, शिवः शक्त्या युक्तो न खलु कुशलः प्रभवितुम, है ना, शक्ति के बिना वो नहीं हो सकता। अब भैरव की भी तो शक्ति है ना, भैरवी। और भी बातें हम करेंगे, जुड़े रहिए।